श्री बलवंत सिंह बुड्डा, श्री बलवंत सिंह बुड्डा। थैंक यू सर। ये जो फाइनेंस बिल जहां हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जी लाए हैं उसकी सपोर्ट के लिए हम खड़े हुए हैं। और ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन साहब, मैं इसलिए सपोर्ट के लिए खड़ा नहीं हूँ कि मैं एसडीए का अलाइज हूँ। मैं इसलिए खड़ा हुआ हूँ कि इस थोड़े अरसे में जो 10 महीने का समय है, इसमें काफ़ी कुछ नज़र आने लगा कि देश में कुछ अच्छी बातें हो रही है। जैसे जो फिक्सल डेफिसिट है वो बहुत नीचे आ गया, इन्फ्लेशन रेट डाउन आ गया, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो भी अप चले गए, और एफडीआई में भी कॉन्फिडेंस आ गया। जापान, चाइना, यूएस वगैरह कमिटमेंट कर रहे हैं एफडीआई की। और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है जिसकी बात मैं थोड़ी सी ज़्यादा करना चाहता हूँ क्योंकि फार्मर हूँ, वो लैंडिंग जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में वो 8 लाख करोड़ कर दी है। गरीबों के लिए मुद्रा बैंक कर दी है, जनधन योजना की है, इंश्योरेंस किया गरीब लोगों के लिए जो 12 रुपीज़ पर ईयर है, और इतनी लीगर अमाउंट है लेकिन इंश्योरेंस कर दिया गरीब लोगों का। तो ये जो अच्छी बातें की है, मैं ज़्यादा कुछ और नहीं, टाइम शॉर्ट है, इसके लिए मैं सपोर्ट कर रहा हूँ और मेरी पार्टी सपोर्ट कर रही है। हम वैसे लाइज भी हैं, लेकिन इसके अलावा जो ज़रूरी बात मैं कहने चला हूँ कि किस्मत कह लो किसान की कि हमेशा वो रब पे भरोसे पे रहता है सदा से, और सदा ही मुझे महसूस हो रहा है कि रब गॉड के भरोसे पे रहेगा। इस टाइम कभी एक स्टेट में सोका पड़ता है, कभी एक स्टेट में हेल स्टार्म होता है, लेकिन इस टाइम सारे ही देश में कहीं सोका पड़ गया, कहीं ज़्यादा बारिश होगी, कहीं हेल स्टार्म हो गया, और सारे देश का किसान सबसे ज़्यादा विपदा में है। जो मेरा ख्याल है आज़ादी के बाद आज तक देश में इतनी बड़ी आफत किसान पे नहीं आई। और मैं इसलिए सरकार से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ गवर्नमेंट के और देश के लोगों के लिए भी, क्योंकि देश है उसकी ये सरकार है, कि जो किसान जो अन्नदाता कहाता है देश का, और जब अमेरिका वगैरह के आगे हम भीख मांगते थे, PL 480 के तहत हम अनाज लेते थे जो पशु भी नहीं खा सकते, तब हम क्या हालात था। आज हिंदुस्तान के किसान ने देश का अनाज बाहर भेज के फ्रूट, वेजिटेबल और ग्रेन्स फॉरेन एक्सचेंज कमाया लास्ट ईयर 1,28,000 करोड़ रुपए का। लेकिन इस दफ़ा जो इतनी ज़्यादा आफत आई है, इससे बहुत ज़्यादा किसान का नुकसान हुआ है। मैं कहना चाहता हूँ कि सारे देश को ये सोचना चाहिए कि कभी इंडस्ट्री पे आफत आती है, हम उनका लोन जो है माफ़ कर देते हैं। कभी मुलाजिम बोलता है कि हमें महंगाई आ गई, हम उसकी पे इंक्रीज कर देते हैं। और अभी आज ही क्वेश्चन आया है जिसमें हमने जो PSU से, जो सेंट्रल PSU थे, उन पे हमने 15,000 करोड़ का सिर्फ 13 इंडस्ट्री पे हमने जो है वेस्ट बंगाल में दिया, सिर्फ 13, और उसमें 30,000 40,000 वर्कर काम करता होगा, लेकिन हम वर्कर पीरियड पे आते हैं। लेकिन ये किसान है जिसके सिर पर सारा देश चलता है। अगर किसान खत्म हो गया तो देश को कोई बचाने वाला नहीं। अभी भी हमारी 60% पॉपुलेशन किसान पे निर्भर करती है, हमारी रीढ़ की हड्डी है किसान। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि किसान के लिए हमें जो मदद है इस विपदा की घड़ी में हमें पूरे जोर से करनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट जो मैं कहना चाहता हूं कि उसका जो लोन है उसका इंटरेस्ट जो है वो बिल्कुल माफ़ करना चाहिए, और लोन को लॉन्ग टर्म में चेंज करना चाहिए, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आगे ना हो इस हफ्ते के समय में। और उसका जो सीड है, फर्टिलाइजर है, ये सभी चीज़ें, पेस्टिसाइड है, ये फॉरेन कंपनी के हाथ में आ गई है, मल्टीनेशनल कंपनी ने ले ली है। सरकार का कंट्रोल ही खत्म हो गया। इनपुट्स है जो बड़े हाई रेट जा रहे हैं, और जो प्राइस है उसकी एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस प्राइस है वो लो जा रही है। और मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जब कनक हमारी बाहर डिमांड थी तब देश के लिए लोड थी, हमने जहां रोककर उसी रेट पे ले ली। इस दफा लास्ट ईयर पोटैटो बाहर जा रहे थे, हमारे किसान को 50 रुपीज पर केजी मिल रहा था, हमने रोक दिए कि महंगाई होगी। इस दफा पोटैटो 12 रुपये पर केजी जा रहा है, लोग सड़कों पे फेंक रहे हैं, लेकिन कोई उसकी हेल्प पे नहीं आ रहा। इसी तरह जब अब बीट का हो रहा है, देश में लॉस हो रहा है, बीट, कॉटन, शुगर केन, हर जो प्रोड्यूस है फार्मर, सभी इस दफ़ा जो है मुश्किल में है। इसलिए उसकी हेल्प पे हमें आना चाहिए। अगर ये हम नहीं सोचेंगे तो
तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। कोई और जगह नहीं, इसलिए लोगों को 60% आबादी को संभालने के लिए ये देश में और ही कुछ हो जाएगा जो मैं कहना नहीं चाहता। जे अभी भी ये देश कोई इंडस्ट्री जहां इतनी ग्रोथ नहीं हो रही कि उस पर देश चल रहा है। पहले एग्रीकल्चर ग्रोथ है देश की तरक्की के लिए, फिर नेक्स्ट इंडस्ट्री है। अब तो एग्रीकल्चर ही हमारी इतनी प्रॉब्लम में है कि हम, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इसके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी चाहिए। अगर परमात्मा ना करे, जैसे आ रहा है जो प्रेडिक्शन आ रही है वो है कि मानसून नेक्स्ट ईयर फेल हो रहा है शायद, जो जहां का अगर मानसून फेल हो गया, क्या सरकार के पास कोई अभी प्लान है? पीछे बड़ी विपदा आ गई, आगे आने वाली का फिक्र है, क्या कोई प्लान बनाया है? अगर नहीं बनाया तो बनाना चाहिए, नहीं तो और मुश्किल आ जाएगी। और मैं कहना चाहता हूं कि जितना देर किसान की प्रोड्यूस जो उसका फ्यूचर है उसके लिए इंश्योरेंस स्कीम कोई ठोस नहीं ले आएंगे। अब कोई इंश्योरेंस स्कीम नहीं, जहां इंश्योरेंस होता है किसको मिलता नहीं, ठोस स्कीम लाइए। जैसे दूसरी ये जन धन योजना आई है और दूसरा इंश्योरेंस आया, पेंशन स्कीम आई है किसान के लिए, ऐसे इंश्योरेंस स्कीम, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम अच्छी लानी चाहिए ताकि जो किसान है उसका जब फ्यूचर ऐसी प्रॉब्लम आए तो वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके आगे के लिए। जी मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि इस दफा जो अच्छी बातें हुई है, बहुत अच्छी बातें हैं, मैं उनको ज़्यादा जिक्र नहीं क्योंकि वो सभी ने की है, मैं सिर्फ जो विपदा आई है किसान की उसके लिए जोर से कहना चाहता हूं। सभी मेंबरों ने पहले कहा है, इसके लिए हम इस तकलीफ की घड़ी में सारे देश को और हमारी गवर्नमेंट को उस पे उसकी मदद पे आना चाहिए। और मैं एक लफ्ज़ और कहना चाहता हूँ, अकेला ये नहीं, जो तो बर्बाद हो गई, हम किसान हैं, शायद आपने भी देखोगे 30 to 40% क्रॉप की जील्ड डाउन आ गई। जब हम गए हैं गांव में, लोगों से पूछा 30 से 40% जो जहां बच गई वो भी डाउन आ गई। इसलिए 200 मिनिमम 200 जो है वो पर क्विंटल जो हमें बोनस देना चाहिए बीट पे, ताकि किसान जो बचा है वो तो बच सके। और दूसरे के लिए जो इंश्योरेंस जो हमने इंक्रीज किया है उसका कंपनसेशन, वो हम तारीफ करते हैं, धन्यवाद करते हैं, लेकिन बहुत कम है। 5000 है तो अब जो 5000 किया है उससे तो वो सोइंग करता है, और जब उसकी क्रॉप अब पक ली थी तो उसको 20,000 15,000 मिलना था, उससे उसका एक्सपेंडिचर भी निकलना था, वो सभी खत्म हो गया। इसलिए उसको कम से कम 20,000 रुपये पर एकड़ की हेल्प करनी चाहिए, उसको और इंक्रीज करना चाहिए ताकि वो अपने पैरों से, और नेक्स्ट ईयर के लिए उसकी हेल्प पे आना चाहिए ताकि नेक्स्ट क्रॉप वो शो कर सके, नहीं तो वो रह जाएगी। इसलिए मैं ये कहते हुए सपोर्ट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सरकार किसान की हेल्प पे आएगी।